ठाकुर हवेली। रात के वक्त सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। शिवाय स्टडी रूम में था। गौरी सारांश को सुलाकर किंजल के लिए जो गिफ्ट लाई थी वो लेकर उसे ढूंढते हुए पीछे गार्डन में आई तो उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट देखी और उसके मन में एक सवाल था, मगर कुछ बोली नहीं और उसके बगल में बैठकर बोली, अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं, और अगर हमसे नहीं बांटना चाहती हैं तो ना बांटे, पर सिगरेट मत पीजिए। उसकी जगह आप गाने सुन सकती हैं या कुछ और कर सकती हैं, पर सिगरेट मत पीजिए। यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ वक्त के लिए आपका स्ट्रेस कम होगा, मगर बाद में अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। अपनी बात कहकर वो किंजल की तरफ देखी जो उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। गौरी, ऐसे क्या देख रही हैं? किंजल, देख रही हूँ वो पहला इंसान जिसने हमारे हाथ में सिगरेट देखकर मुझे जज नहीं किया, बल्कि इसका रीज़न पूछा और इसके नुकसान गिनाए। फिर वो सिगरेट बुझाकर फेंक दी और गौरी का हाथ पकड़कर उससे बोली, पता है गौरी, हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन क्या था? गौरी, क्या? किंजल मुस्कुराकर, आपके साथ रहने का फैसला करना। चौहान विला। रुद्रांग परेशान सा कमरे में आया तो देखा रोशनी रिशा को सुला रही है, तो वो चुपचाप चेंज करने चला गया। रोशनी जब देखी कि रिशा सो गई है तो उसे कंबल उड़ाई और उसके माथे पे किस कर बेड पर बैठ गई, पैर लटका कर। रुद्रांग जब बाहर आया तो वो बोली, आपका खाना लगा दूं? वो जाने लगा तो रोशनी उठकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्रांग, स्टडी में। आप सो जाइए, वरना जो आपको वो करना है वो कर सकती हूँ, कहकर वो कमरे से चला गया। रोशनी की आंखों में पानी उतर आया। वो जानती थी कि गलती उसने की है और रुद्रांग का गुस्सा जायज़ था। अगले पल वो कुछ सोचकर ऋषा को देखी और फिर कमरे से चली गई। स्टडी रूम। रोशनी ने गेट खोलकर अंदर आकर देखा जहाँ रुद्रांग चेयर पर बैठे बुक पढ़ रहा है। फिर गेट खोलने की आवाज़ से उसे देखा और वापस किताब को देखने लगा। रोशनी वैसे ही खड़ी रही तो रुद्रांग बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको सोने को कहा था ना? रोशनी आगे आकर, फिर मन में है वो करने को भी कह दिया था ना? रुद्रांग पेज पलटकर, तो आप कह रहे हैं कि जाइए और सो जाइए। रोशनी, आप भी तो हमारी बात नहीं माने और यहाँ आ गए, तो फिर हम आपकी बात क्यों माने, क्यों सुने? रुद्रांग मुस्कुराकर, ओ, हम तो भूल गए थे कि आप तो हमारी बात सुनती ही नहीं है, कहकर वो उठा और आगे जाकर और बुक देखने लगा। रोशनी उसके पास आकर, आई एम सॉरी। रुद्रांग उसके पास से हटकर आगे आते हुए, आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं जिससे आपको ये बोलना पड़े? रोशनी आकर उसके सामने खड़े होकर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से आपकी हर बात सुनेंगे और आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आई एम सॉरी, कहकर कान पकड़ लिए और नज़रें नीची कर ली। रुद्रांग हार कर उसके चेहरे को देखा जिस पर गिल्ट और मासूमियत बसी थी। वो साइड में देखती हुई बोला, पक्का? रोशनी सर हिलाकर, हाँ, कहकर बच्चों जैसा मुंह बना लिया। रुद्रांग, जो उसे चाहेंगे वो। रोशनी, हाँ, कहकर उसे देखी। रुद्रांग उसका चेहरा देखा जिस पर मासूमियत तो थी पर आंखों में दर्द भरे आंसू। रुद्रांग उसे अपने पास करता है और उसके आंसू पोंछकर उसका चेहरा पकड़ बोलता है, आपको जो करना है वो कीजिए, बस हमारे कहने पर बस इतना कीजिए। हम चाहते हैं कि जिस रोशनी को हमने देखा था, जिससे प्यार किया था, वो बन जाए, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती शरारती बच्चों जैसी नौटंकी हुआ करती थी। आप हमेशा हमारे सामने खुश रहिए और हमेशा वैसे रहिए और वही शीनू बन जाइए जो रुद्रांग चौहान के दिल पर राज कर बैठी थी। रोशनी बस उसे देखती हुए उसकी बातों को सुनती रही और उसके गले लगकर बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे, कहकर आंखें बंद कर ली और रुद्रांग उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो उसे देखा और उसे गोद में उठाकर ऊपर कमरे में ले गया। ठाकुर हवेली, टेरेस पर। गौरी किंजल की बात सुनकर उसे कन्फ्यूजन में देखी तो वो बोली, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपको नहीं पता आप मेरे लिए क्या हैं। आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ काम करके और आपसे बात करके।
आप बहुत स्ट्रांग हैं और समझदार भी हैं, और एक हम हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। गौरी मुस्कुराकर उसके गाल से लाकर, आप हमें बताएं क्या बात है, शायद हम कुछ मदद कर दें। किंजल, मेरा एक मंगेतर है जो परसों ही आने वाला है, और उसकी फैमिली भी। वो हमसे शादी करना चाहता है ताकि हमें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। गौरी, तो ये तो अच्छा है कि आपको अब अकेला फील नहीं होगा और ये लोग आपको सुना भी नहीं पाएंगे। किंजल, ये उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। गौरी, क्यों? किंजल, दरअसल जो लड़का मेरा मंगेतर है वो निधि का एक्स बॉयफ्रेंड है, और उन दोनों का अफेयर अभी भी चल रहा है, और इन सबको जानते हुए भी मिस्टर राठौर मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं, जिससे मेरी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए, वरना हमारे 25 बर्थडे पर वो ट्रस्ट में चली जाएगी। और ये वैसी ही प्रॉपर्टी है जो रिहाना दी की है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी दादी उनकी शादी शिवाजी से करवाना चाहती हैं, और मेरी लक्षित से शादी के बाद सब ले करके वो ऑफ कोर्स मुझे छोड़ देंगे और निधि को ही चुनेंगे, और निधि भी सब जानती है, इसीलिए उसके सामने हम आपसे ऐसे बात किए। गौरी, ये निधि तो बड़ी चालू निकली। किंजल, आपको क्या पता ये सब क्या क्या करते रहते हैं। फिर उसका हाथ पकड़, वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन मुझे उस कमीने से शादी नहीं करनी है। मेरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाए पर इन लोगों के पास नहीं, मगर मैं कुछ भी कर नहीं सकती क्योंकि मिस्टर राठौर के आगे मेरी एक भी नहीं चलती, और वो मेरी शादी उससे करवा कर ही रहेंगे। गौरी, तो फिर आप जिससे प्यार करती हैं उससे शादी कर लीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर्टी भी बच जाए और आप भी। किंजल, फिल्मों वाला प्यार तो हुआ ही नहीं कभी। गौरी हंसकर, मतलब? किंजल, हाँ, हमेशा इतने प्रोटेक्शन और रिस्ट्रिक्शन में रहे कि लड़कों से बात नहीं की। लक्षित से तो बस रिश्ता कराया गया। पहले पहले तो वो हमें अच्छे लगते थे, पर जब सच पता चला तो समझ आया वो सिर्फ आकर्षण मात्र था। गौरी, हमें एक बात बताइए, मिस्टर राठौर लक्षित के पापा हैं, आपके नहीं, तो फिर वो आप पर इतने फोर्सफुल क्यों हैं, और आप कुछ कर क्यों नहीं पाती? किंजल, हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली मिस्टर राठौर की वाइफ यानी लक्षित की मॉम, वो बचपन से मुझे बहुत प्यार करती थी और अपनी बेटी की तरह मानती थी। फिर उनके मन में कब हमें बेटी से बहू बनाने के जज्बात आ गए, उनकी लास्ट विश यही थी कि हम उनके बेटे से शादी करें। हमें जब ये पता चला तो हमें कुछ समझ नहीं आया, और हम अब तक मजबूर हैं। उसकी मॉम के जाने के बाद हमें उन लोगों के बारे में पता चलता रहता, झटके भी मिलते थे और नई नई बातें भी पता चलती। और अभी एक नई बात पता चली कि लक्ष्य भी मिस्टर राठौर के बेटे हैं, मीन लक्षित के बड़े भाई। गौरी, हाँ, ये तो हैं, हम भी कहने वाले थे, पर आप लक्ष्य से भी तो पहले मिली होंगी। किंजल, नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि लक्षित के बड़े भाई लक्ष्य हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। हमें बस ये पता था कि लक्षित के बड़े भाई शुरू से बाहर ही रहते हैं और कभी घर नहीं आते। गौरी, हाँ, हम लक्ष्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने ज़रूर उन लोगों की करतूतें देखी होंगी, इसलिए वो इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता होगा, इसलिए होटल में ही रहता है, प्राइवेट। किंजल, हाँ, हो सकता है। गौरी कुछ कहती कि तभी उसके दिमाग की जैसे बत्ती जली, और वो उसे देख बोली, मिसेस राठौर यही चाहती थी ना कि आपकी शादी उनके बेटे से हो और आप उनकी बहू बने? किंजल सर हिलाकर, हाँ। गौरी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़, सो डोंट वरी, हम आपकी शादी उस लचित से नहीं होने देंगे, मगर आपको उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। किंजल, मतलब? गौरी, अगर हम आपकी और लचित की शादी होने से बचा लेंगे तो आपको उससे शादी करनी होगी जिससे हम कहेंगे। ये सुन तो किंजल का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, पर फिर वो बोली, ठीक है। गौरी, ऐसे नहीं, वादा कीजिए, कहकर अपना हाथ उसके सामने कर दी। किंजल बिना हिचके उसके हाथ पर हाथ रख
हम वादा करते हैं कि जिससे आप कहेंगी हम उसी को अपनी ज़िंदगी की डोर सौंप देंगे। गौरी दोनों के हाथ पर हाथ रख, हम भी वादा करते हैं कि आप कभी भी अपने वादे पर रिग्रेट नहीं करेंगी। किंजल, मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू। गौरी मुस्कुराई और उसकी तरफ वो बैग बढ़ा दी। किंजल जल्दी से बैग लेकर खोल कर देखी, जिसमें एक डेनिम जीन्स फ्रॉक थी। किंजल ड्रेस फोल्ड कर उसे देख बोली, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी है। गौरी धीरे से ये बूढ़ी दादी के सामने पहनकर बैठने के लिए भी। ये सुन किंजल हंस दी और उससे बोली, थैंक यू सो मच अगेन, बिकॉज मुझे एक ऐसी ड्रेस ही चाहिए थी। गौरी उसके हाथ में वो ड्रेस देखकर सोची, ये बिल्कुल सेम वैसी ड्रेस थी जैसी गौरी ने एक बार कॉलेज में पहनी थी, और तभी लक्ष्य उसे पहली बार मिला था। किंजल उसे हक कर गुड नाइट बोलकर चली गई और गौरी मुस्कुरा कर रह गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गौरी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी सोच में खोई कब अपने कमरे में आई और कब बेड पर बैठी उसे पता ही नहीं चला। वो लेटी लेटी सीलिंग को घूर रही थी जब कमरे में शिवाय आया और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शिवाय को नहीं पता कि गौरी जाग रही है, क्योंकि उसके आते ही गौरी ने आंखें बंद कर ली थी। गौरी ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया और उसके सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लिया और अपने सुकून को पा लिया जो वो इतने समय से खोज रही थी। शिवाय उसके चेहरे को देख, आप परेशान हैं ना? गौरी उसकी बात सुनकर चौंक गई। तभी वो बोला, आपके चेहरे पर सब लिखा है, पर आप हमें ये बताएंगी नहीं। सोते वक्त भी आपके चेहरे पर परेशानी है, आपके चेहरे पर सब लिखा है। कुछ देर वो गौरी को यूं ही सोता हुआ समझकर बात करता गया और सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद उस शर निकाल कर उसे देखी और इतने समय से रुक रहे आंसू उसके गाल पर आ गए। वो जोर से रोना चाहती थी पर रो नहीं सकती थी। वो उससे थोड़ा दूर हटकर उसकी ओर पीठ कर ली और अपने आंसुओं को बहने दिया। 2 दिन बाद, आज संडे था, सभी लोग हॉल में बैठे थे। गौरी भी वहीं बैठी थी और सारांश का होमवर्क करवा रही थी। निधि शिवाय से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब पैसे और लड़कों में इंटरेस्ट उसका मिजाज था। रिहाना बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी और किंजल शॉर्ट और टी शर्ट में सुहासिनी जी का खून चला रही थी। लक्ष्य सारांश के पास बैठा फ़ोन चला रहा था। वो सब चुपचाप से बैठे अपने में लगे थे कि तभी हॉल में कुछ कदमों की आवाज़ के साथ किसी के बोलने की आवाज़ आई, निधु, किंजू, देखो मैं आ गया। ये सुन निधु और किंजू मुड़ी और निधि पीछे देख खुशी से बोली, लचित, कहकर वो उठी और जाकर उसके गले लग गई। वहीं लचित भी उसे हल्के से गले लगा लिया। किंजल आप मूड से उस ओर बढ़ गई और लचित उसे गले लगाकर बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया किंजू बेबी। किंजल उसे बिना हक किए बेमन से, मैंने भी। तभी ताया जी सभी को देख बोले, ये मिस्टर राठौर हमारे बिजनेस पार्टनर जो गेस्ट हैं, ये किंजल और लचित की शादी के लिए आए हैं और उसे ले जाने के लिए। मिस्टर राठौर और लचित ने लक्ष्य की ओर देख उससे कुछ कहना चाहा तो उसका भयंकर वाला इग्नोर देख उससे कुछ नहीं बोला। वहीं किंजल लचित से, लचित छोड़िए, हम सब हैं यहाँ। लचित कुड़कर उससे दूर हो गया। वहीं लक्ष्य को उन दोनों के रिलेशन की बात हजम नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं कि लक्ष्य को जलन हुई, बस अपने भाई की हरकतों से वो सोचा कि लचित से कोई लड़की शादी कैसे कर सकती है। फिर उसने सब इग्नोर किया क्योंकि किंजल तो थी ही महान उसकी नज़र में। किंजल मुड़कर जाने लगी कि तभी लचित उसका हाथ पकड़ लिया। किंजल ने उसे देखा तो वो बोला, मुझे मेरा कमरा नहीं दिखाएंगी आप? किंजल कुछ कहती कि तभी गौरी बोली, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। ये सुन सबने उसकी तरफ देखा। वही लचित ने उसे देखा तो उसकी नज़रें उस पर टिक गई जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। गौरी आगे बोली, एक तो यहाँ पहले से ही गेस्ट हैं, ऊपर से उन गेस्टों के भी गेस्ट आ रहे हैं। मिस्टर राठौर, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि किंजल यहाँ रहती है तो ये आपके बेटे का ससुराल है? फिर ताया जी, और हम कोई होटल के ऑनर नहीं है
जो आप यहाँ किसी को भी ले आएंगे और हम उसे यहाँ बैठाकर खिलाएंगे। आपके गेस्ट आपके लिए होटल तो बुक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा घर है। तभी निधि उसे घूरकर आप, शिवाय उसकी बात काटकर, वो सही कह रही है, ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। निधि लक्ष्य को देख, तो फिर ये यहाँ क्यों रह रहा है? गौरी उसे देख, क्योंकि वो हमारा मेहमान है और आधे से ज़्यादा खुद का मैनेज कर रहा है। और तुम्हें मिस्टर लक्षित के लिए इतनी ही प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री गो टू विथ हिम। कोई और कुछ कहता है कि लक्षित बोला, चल निधि। फिर गौरी को देखकर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस। शिवाय उसे घूरकर, मिस नहीं मिसेस, मिसेज शिवाय ओबराय। लक्षित की मुस्कान फीकी पड़ गई, पर वो खुद को संभाल लिया और बोला, ओके। फिर मिस्टर राठौर और निधि से, डोंट वरी डैड एंड नो टेंशन निधु, वी आर मैनेज। फिर मुड़कर किंजल के गाल पर हाथ रख, बाय टेक केयर, हाँ, कहकर राठौर फैमिली के साथ निकल गया। निधि की नज़र अपने पर देख किंजल गौरी से, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप किसी को खुश नहीं देख सकती ना, कहकर अपने रूम में भाग गई। वहीं लक्ष्य गुस्से से मुट्ठी भींच लिया और किंजल को देखता रहा जब तक वो देखती रही। गौरी बिना कुछ कहे दूसरी तरफ से ऊपर गई और किंजल के कमरे में चली गई। बिना किसी की नज़र में आए किंजल के कमरे में आकर वो जैसे गेट बंद कर रही थी कि तभी किंजल उसे पीछे से हाँक कर बोली, थैंक यू सो मच उसे टेंशन को भेजने के लिए। गौरी मुड़कर उसके गाल पर हाथ रख, जब आपको उसके पास आने से तकलीफ है तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? किंजल, उसे नहीं, मैंने उसके घर वालों से भी कहा। तुम लोगों ने कहा कि वो मंगेतर है, मेरा होने वाला पति है, तो क्या हाथ भी नहीं लगा सकता? गौरी, हमें समझ नहीं आता कि आप इतने सालों तक इन लोगों के साथ रहीं कैसे? किंजल मासूमियत से, पता नहीं, वो दोनों बातें ही कर रही थी कि गौरी की नज़र उसके कमरे में रखे शराब की बोतल पर गई। वो गुस्से से बोली, किंजू, आप शराब पी? किंजल उसके कंधे पर हाथ रख, रिलैक्स रिलैक्स, वो सिर्फ शराब की बोतल है। वो टेबल के पास गई और उस बोतल को उठाकर 2 गिलास में उसे कुछ डाला जो बिल्कुल शराब की तरह दिख रहा था और स्मेल तो उससे भी बुरी थी। वो गौरी के पास आकर, पीकर देखिए। गौरी, हमें नहीं पीना। किंजल, एक बार पीकर देखिए, एक बार में फिनिश करना। गौरी सड़ा सा मुंह बनाकर जबरन पी और फिर, छी, कितना कड़वा है ये। किंजल मुस्कुराकर, काढ़ा कड़वा ही होता है। गौरी, मगर आप ये पीती कैसे हैं? किंजल, ऐसे, कहकर ग्लास खाली कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आई जो जल्द ही हट गई। गौरी ग्लास टेबल पर रख, मगर ये शराब की बोतल में काढ़ा रखकर पीने का कौन सा शौक है? किंजल, सिर्फ काढ़ा नहीं, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस और भी कुछ कुछ। गौरी, मगर शराब की बोतल में क्यों? किंजल, उन लोगों ने मुझे शराब की लत लगवा दी थी, जो काम निधि करती थी। टैबलेट के नाम पर वो मुझे ड्रग्स भी देती थी, पर मैं ऐसे रहती जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन मैंने खुद को ये लत लगने नहीं दी और ये काम करना शुरू किया उनको दिखाने के लिए। बस वो सिगरेट रियल थी, बट जब मुझे स्ट्रेस होता है तभी उसे खोलती हूँ, वरना मेरा एक सिगरेट का पैकेट 6 महीने चलता है। गौरी, अब से आपको उस पैकेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किंजल मुस्कुराकर, आई नो, क्योंकि आप हो तो आपकी ज़रूरत है। गौरी, वैसे आप इन सबको झेल कैसे लेती हैं? किंजल, इन लोगों ने इतना कुछ किया है तो ये चैन से कैसे जी सकते हैं? मैं नहीं चाहती ये। गौरी, तो आप राठौर्स को एक्सपोज करने के लिए इनके साथ हैं? किंजल सर हिलाई। गौरी, लेकिन आप ये करेंगी कैसे? किंजल पाउट बनाकर, पता नहीं। गौरी, डोंट वरी, हम कुछ करेंगे और आपको ऐसा बनाएंगे कि आपको किसी को नहीं लग, बल्कि सबको आपको ज़रूरत हो। किंजल उसे हाँक कर, आई विश कि हम पहले मिले होते। गौरी बस मुस्कुरा दी और कुछ देर बाद उसके कमरे से बाहर निकल किसी को कॉल कर
कुछ बात की और फिर सारांश के कमरे में चली गई। रात का वक्त, होटल रूम की बालकनी में खड़ा लचित सिगरेट्स के कस भर रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने गले लगा लिया। वो मुड़कर देखा तो निधि थी। उसे गले लगाते हुए बोली, आई मिस यू बेबी। लचित, तुम तो आप किसी और से शादी करोगी ना, और उससे प्यार करोगी? निधि उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए, प्यार तो तुम भी उसे किंजल से करते हो और कुछ ही दिनों उससे शादी भी करने वाले हो। लचित उसे गोद में उठाकर, मैं हर उस लड़की से प्यार करता हूँ जो मुझे भा जाती निधि, और मैं हर उस आदमी से प्यार करती हूँ जिसके पास पैसे हों। क्या करूँ? उसके होठों को अपने होठों से जोड़ ली। ठाकुर हवेली। गौरी बालकनी में खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी और शिवाय उसे पीछे से गले लगाए हुए उसके चेहरे को देख रहा था। उसके गाल पर हाथ रख बोला, क्या सोच रही हैं? गौरी खामोशी से, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, कुछ भी नहीं। शिवाय, मतलब? गौरी, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये वो जगह लगती है नहीं जहाँ हमने इतने साल गुजारे हैं, और वो सब लोग भी बदल गए हैं जिन्हें हम पहले छोड़ कर गए थे। शिवाय, परिवर्तन, चेंज या बदलाव, कुछ भी कह लें, ये लाजमी है। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। लेकिन वो चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पता करना आपका काम है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर बदलाव अच्छा या बुरा हो। गौरी कुछ नहीं बोली कि तभी उसकी नज़र पार्किंग एरिया में गई जहाँ एक कार पार्क हुई। उन्होंने देखा तो उसमें से रिहाना निकलती हुई दिखी। गौरी शिवाय से, ये देखिए आपके मंगेतर। शिवाय उसे देख, वैसे तो ये आप हमें हमेशा कहती रहती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अगर एक दिन ये सच हो जाएगा तो? गौरी, इसमें सोचने जैसा क्या है? हमने पहले ही डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। शिवाय खींचकर, गौरी। गौरी मुस्कुराकर, हम बस यूं ही कह रहे थे। शिवाय, जानते हैं। गौरी, वैसे देखा जाए तो रिहाना जिस दर्द में है, हम सोच भी नहीं सकते वो कैसे रहती होगी। शिवाय, हाँ, और आप? गौरी, छोड़िए, हमें नींद आ रही है। शिवाय उसको छोड़ दिया तो गौरी ने जाकर लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। शिवाय उसके बगल में आकर सो गया। ओबेरॉय हाउस। नव्या कार्तिक के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी और कार्तिक उसे अच्छे से थामे हुए था। अगर बीते सालों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खुशियों से भरी जिंदगी नव्या की थी। कार्तिक ने जो गौरी से वादा किया था वो अच्छे से निभाया था। उसने ना कभी उससे झगड़ा किया और ना ही कोई दुख होने दिया। जिन खुशियों से महरूम थी वो सब उसने उसे दिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक उसे सुलाकर वॉशरूम चला गया कि तभी अचानक नव्या उठकर बैठ गई और घड़ी में टाइम देखा तो आधी रात से ज़्यादा वक्त हो रहा था। वो वापस लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल कर लेटती रही। कार्तिक आकर उसके पास लेटकर बोला, क्या सोच रही हो? नव्या, क्या इस साल भी चिल्ड्रंस डे पर सिर्फ पड़ोसी बच्चे और ऋषा एंड काबी होंगे? कार्तिक, भाभी से बात करो। नव्या उसके सीने पर सर रख, हाँ। 2 दिन बाद राजस्थान एयरपोर्ट। एक लेडी एक हाथ से अपना सूटकेस पकड़े आ रही थी और दूसरे हाथ से उसने एक छोटी सी प्यारी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था जो करीब 2-3 साल मीन ऋषा की एज की ही थी। वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए कि एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने फ़ोन में तस्वीर को देख उन्हें देखने लगा। वो ड्राइवर था। वो उन दोनों को देख बोला, यू आर रूही मॉम? रूहानी? रूहानी हाँ में सर हिला गई, जी। बट आप? ड्राइवर, गौरी मैम ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। रूहानी को याद आया कि जब वो एयरपोर्ट पर आए तो वो अकेले ना आए क्योंकि वो किसी को भेजेगी। रूहानी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाई और ड्राइवर के बताए मुताबिक कार में बैठ गई और ड्राइवर ने कार ठाकुर हवेली की ओर बढ़ा दी। और रूही अपनी माँ से पूरे रास्ते भर सारांश और चिल्ड्रंस डे के बारे में बात करती गई। कुछ देर बाद वो घर पहुंचे और सबसे मिले। सारांश काफ़ी खुश हुआ रूही को देखकर और गौरी रूहानी को देखकर। वो लोग अंदर आकर बात करने लगे। ठाकुर हवेली, शाम का वक्त। सभी लोग रेडी होकर हॉल में आए।
किंजल ने आज वही ड्रेस पहनी थी जो गौरी ने दी थी, जिसमें वो काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। लक्ष्य ने उसे कुछ पल देखकर इग्नोर कर दिया। वही निधि चिढ़कर, ये इतनी सुंदर ड्रेस आपने कब खरीदी? किंजल, कल ही। निधि और कुछ कहती कि तभी गौरी उसे आवाज़ देती हुई बोली, किंजल हमें काम है तो आप भी हमारे साथ चल रही हैं। किंजल हाँ में सर हिलाई और गौरी के साथ चली गई। एक कार में गौरी, सारांश, रूही और रूहानी बैठे। गौरी, किंजू आप लक्ष्य के साथ जाइए। लक्ष्य, नहीं, मेरे साथ किसी और को भेज दो। गौरी सभी को देख, क्या आप में से उनके साथ कोई जाना चाहेगा? सभी ने नामे मुंडी हिला दी और गौरी कार आगे बढ़ाकर निकल गई। लक्ष्य किंजल को देखकर बड़बड़ाते हुए, पता नहीं क्यों गार्जियस ने इस चालबाज लड़की को मेरे साथ छोड़ दिया। किंजल लक्ष्य को एक नज़र देखी और कार में बैठ गई। लक्ष्य भी कार में बैठा और सीट बेल्ट लगाया और फिर कार बंगले के बाहर निकल गौरी के पीछे हो लिए। किंजल, मिस्टर लक्ष्य, आई एम सॉरी। लक्ष्य, किस लिए? किंजल, उस दिन के बिहेवियर के लिए। लक्ष्य, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुम्हारे 2 चेहरे और उनमें से एक असली चेहरे से भी वाकिफ़ हूँ। किंजल, एक्सक्यूज़ मी, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम पागल हो? मेरी गलती है, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। लक्ष्य एकदम कार का ब्रेक लगाया। अगर किंजल सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो पक्का उसके सर पर चोट लगती। लक्ष्य अपनी सीट बेल्ट खोल उसकी सीट की तरफ बढ़ा और किंजल डरकर सीट से चिपक गई। लक्ष्य दांत पीसकर, उस दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम गौरी की असिस्टेंट के तौर पर मेरे सामने थी, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि तुमने कितनी बड़ी चालबाज हो, तुम मुझसे ना उलझो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। किंजल भी तुनक कर, क्या तब से चालबाज चालबाज कर रहे हो? जब सच ना पता हो तो ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए। लक्ष्य गुस्से से, तुम? किंजल, शट अप, चलो हटो और आगे बढ़ो, गौरी जी इंतजार कर रही होंगी। लक्ष्य, वैसे तो हर वक्त गौरी तुम कहकर बोलती हो और अब मेरे सामने गौरी जी कहकर इतनी रिस्पेक्ट दे रही हो। किंजल का मन कर रहा था कि उसकी गाल पर एक थप्पड़ जड़ दे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। किंजल, देखो, मुझे तुम्हारे साथ और बहस नहीं करनी है तो प्लीज़ चलो यहाँ से। लक्ष्य भी चुपचाप बैठ गया और वापस सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट कर आगे भगा दिया। ओबेराय हाउस के आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो सब अंदर आए तो वहाँ ओबेराय परिवार के साथ रुद्रांग, रोशनी, ऋषा, गायत्री जी और राजेंद्र जी थे। सबने उन सबको देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गौरी सबके साथ अंदर आई। सभी लोग सारांश से मिले और सारांश सभी बड़ों के पैर छूकर और एडल्ट से मिलकर उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा। रोशनी गौरी से, भाई। गौरी, वो आ जाएंगे। रोशनी हाँ में सर हिला दी।